जंगल में तालाब के पास एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी कोयलें आकर निम्बोली खाया करती थीं। एक बार उस पेड़ पर एक बंदर आया। उस बंदर ने देखा कि कोयल बड़े मजे से निम्बोली खा रही है और ये देखते हुए बंदर ने मन ही मन कहा, कोयलों का झुंड कितने मजे से इन फलों को खा रहा है। लगता है ये फल बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। मुझे भी इन फलों को चक्कर देखना चाहिए। बंदर अपना हाथ निम्बोली की तरफ बढ़ाते हुए कुछ निम्बोली तोड़ता है, पर निम्बोली का कड़वापन बंदर से सहा नहीं जाता और वो अपने मुंह से सारी निम्बोली थूक देता है। हे भगवान, इतने कड़वे फल कोई कैसे खा सकता है। लगता है कोयल मजबूरन इन फलों को खाती है। उन्होंने कभी मीठे मीठे फलों का स्वाद ही नहीं लिया होगा। कितनी मूर्ख हैं ये कोयलें। लगता है अकेला मैं ही समझदार हूँ इस जंगल में। समझदार होने के चलते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये कड़वे फल किसी जानवर को न खाने दूं। और ये सोचकर बंदर ने उसी पेड़ को अपना घर बना लिया। तभी वहाँ पर कोयल का झुंड आ पहुँचा और बंदर ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। तुम सब इस पेड़ के कड़वे फल कैसे खा लेते हो? तुम्हें पता है नदी के पार वाले पेड़ों पर अभी ताजे ताजे अमरूद लगे हैं। तुम्हें इन कड़वे फलों को छोड़कर उन मीठे फलों को खाना चाहिए। तभी कोयलों के झुंड में से एक कोयल ने कहा, लेकिन बंदर भैया, हमारे पूर्वजों ने हमें यही खाने की सलाह दी थी। तुम्हारे पूर्वज बेवकूफ थे जो ऐसे कड़वे फल खाने की सलाह देते थे। लगता है बंदर भैया सही बोल रहे हैं। हमें जंगल के दूसरे फलों को अपना आहार बनाना चाहिए। और बंदर की बात मानकर सभी कोयलें वहाँ से चली जाती हैं। बंदर अपनी समझदारी पर ऐंठ रहा था। तभी पेड़ ने आवाज लगाकर बंदर से कहा, बंदर भाई, तुमने कोयल को मेरे फल खाने से क्यों मना कर दिया? अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा और ये सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चुप करो मूर्ख पेड़। एक तो इतने कड़वे कड़वे फल देते हो, ऊपर से इतनी अकड़। और इसी तरह समय गुजरता गया। अब कोई भी पक्षी नीम के पेड़ पर नहीं आता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ ही दिनों में जंगल के पेड़ों पर फल लगना बंद हो गए और बंदर इस बात से बहुत परेशान होने लगा। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे जंगल में घूम कर आ गया मैं, किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं। तभी नीम का पेड़ बोलता है, हाँ, ये सब बारिश ना होने के कारण हो रहा है। लगता है इस बार बादल हमसे किसी बात पर नाराज है। पहली बार तुमने कोई अक्ल की बात की है। बंदर पेड़ के सबसे ऊपरी छोर पर जा बैठा और जोर जोर से बादलों को आवाज लगाने लगा। ओ बादल काका, कहाँ छुपे हो? इस बार बारिश बरसाने का इरादा नहीं है क्या? जल्दी आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बादल बंदर की बात सुनकर उसके पास आ जाता है। बंदर भाई, मैं तो पानी से लबालब भरा हुआ हूँ। बस एक बार जंगल के मोर का नाच देखना चाहता हूँ। हर बार जंगल के मोर मुझे नाच कर बुलाते हैं और मैं उनके नाच से खुश होकर वर्षा करता हूँ। इसका मतलब जंगल के मोर तुम्हें अपना नृत्य नहीं दिखाएंगे तो तुम वर्षा नहीं करोगे? नहीं, बिना नृत्य के आनंद लिए मैं वर्षा नहीं करने वाला। अब ये जंगल के मयूरों को क्या हो गया? इन्होंने नृत्य करना क्यों बंद कर दिया? मुझे उनके पास जाकर उन्हें समझाना होगा। और बंदर मोर को जाकर इस बारे में पूछता है, जिसके जवाब में मोर बोलता है, बंदर भैया, नृत्य करना तो हमें बहुत पसंद है, पर हमारे पैर केवल कोयल के सुरीले गीतों पर ही थिरकते हैं। पर कई दिनों से कोयलों के झुंड ने गाना गाना बंद कर दिया है। तुम्हारी समस्या को अब कोयल ही हल कर सकती है। जिसके बाद बंदर परेशान होकर कोयलों के झुंड की तरफ जाता है। जब वह कोयलों से न गाने की वजह पूछता है, तब कोयल जवाब में बंदर को कहती है, बंदर भैया, हमने आपकी बात मानकर कड़वी निम्बोली खाना छोड़ दिया था, जिसके बाद हमारी आवाज बेसुरी हो गई। हमें हमारे पूर्वजों की बात को नहीं नकारना चाहिए था। मुझे माफ कर दो कोयल बहन, ये सब मेरी नासमझी की वजह से हुआ है। मैं अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा था और इसीलिए मैंने पेड़ की बात को भी नहीं माना। अब हमें जाकर पेड़ से माफी मांगनी चाहिए, वरना धीरे धीरे पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा। और सभी नीम के पेड़ के पास आकर उससे माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है।